हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली कोई कमेंट करके कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। एनीवन? ओके। सो हम शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है से। तो काइंडली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब मैं काम कर रहा हूँ ना और आपको समझा रहा हूँ तो उस टाइम आप सब कुछ बंद कर दें। मतलब कि अगर आप कोड कर रहे हैं तो उस टाइम ना करें, पहले देखे समझे। वीडियो पड़ी हुई है, खैर फिर से देख लेना। अगर बात उस टाइम समझ नहीं आई तो से फिर से देख लेना, लेकिन इस टाइम वो पूरी कंसंट्रेशन मुझे दें, सही है, ताकि ये चीज़ आपको समझ आ जाए। और आज जो हम पढ़ने वाले ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिटरली बहुत ज़्यादा, सही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे स्क्रीन को। अच्छा, स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट हम देखेंगे। स्टेटलेस विजिट तो हमने देखा हुआ है, सही है। अब स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या डिफरेंस है? स्टेटलेस और स्टेटफुल में ये डिफरेंस है ना कि स्टेटलेस विजिट जो है ना वो स्टेट नहीं रखता, जबकि स्टेटफुल विजिट जो है ना वो स्टेट रखता है और स्टेट चेंज भी करता है। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि इसका क्या मतलब है, सही है। मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्केपबोर्ड में मैं आऊँ, सही है, और मैं इधर कर लूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन में लगा दूँ एक, सही है, और मैं इसको और रिलोड किया, मेरा फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया। इसको मैं चाइल्ड दे देता हूँ, आइकन दे देता हूँ। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है बेसिकली, सही है, इसके फोल्ड की हुई आइकन्स डॉट एड कर लेता हूँ, सही है। ये आ गया हमारा, सही। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं ये करना, पहले ये समझिए मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब इस प्लस पे मैं क्लिक करूँ ना तो इधर मैं एक काउंटर लगाना चाहता हूँ और वो इंक्रीमेंट होता रहे। अगर आपको याद हो तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते तो पहले ये जो है ना प्रोग्राम चल रहा होता है, सही है। तो वही हम बनाना चाहते हैं दोबारा, सही है। क्यों बनाना चाहते हैं अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेंटर में इसको रेफरेंस सेंटर को मैं चाइल्ड दे देता हूँ टेक्स्ट, सही है। और टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखूँ वन, जस्ट देख लेते हैं, ये वन आ गया। इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ मैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज इसका मैं 25 कर लेता हूँ, क्या आपको क्लियरली नजर आए, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, जो काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं ऐसे करूँ ना कि इसको जब मैं ऐड करूँ ना प्लस, मतलब इस प्लस पर क्लिक करूँ, सही है, तो ये जो है ना नंबर वो इंक्रीमेंट हो, सही है, इंक्रीमेंट हो। तो अब को किस तरह वो कर सकते, देखो। अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कर लूँ, अगर मैं इधर एक इंट ले लूँ, सही है, इंट ही है ना, इंटीजर है ना, तो इंट ले लूँ और उसको मैं आई नाम दे दूँ, सही है, और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूँ, सही है। और इस वन की जगह जो है ना, वन की जगह इस आई को कर लूँ, और चूँकि ये टेक्स्ट विजिट जो है स्ट्रिंग लेते हैं और ये इंटीजर है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, टू स्ट्रिंग कर लेंगे, सही है, टू स्ट्रिंग कर लेंगे। हमारे पास वो ये आया, सही है, 0 आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये ऑन प्रेस जो है ये आई प्लस प्लस हो जाए। जब भी मैं ये बटन क्लिक करूँ तो ये आई जो है ना, आई प्लस प्लस का मतलब ये होता है ना कि आई इंक्रीमेंट हो जाए। इन शॉर्ट अगर मैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, सही है। इसका मतलब क्या है कि आई में जो वैल्यू है ना जो फिलहाल 0 है, सही है, जो फिलहाल 0 है उसमें 1 इंक्रीमेंट 1 डाल दो, सही है। अगली बार जब ये 1 हो जाएगी तो 1 में 1 डाल दो तो 2 हो जाएगा, अगली बार जब ये 2 हो जाएगी तो 2 में 1 डालो ये 3 हो जाएगा। इस तरह इसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बेसिकली, सही है। तो ये और ये एक ही चीज़ है, सही है। आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि आई को इंक्रीमेंट कर दो। अब आपके हिसाब से, मतलब अगर इसको देखा जाए तो आपके हिसाब से तो अगर मैं जब प्लस दबाऊँ तो इसको इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं जब प्लस दबा रहा हूँ ना तो कुछ नहीं हो रहा,
क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो है ना, ये स्टेट लिस्ट विजिट है, ये स्टेट नहीं रखता, सही है। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए ये अच्छा, ये जो है ना, एक और बात याद रखो, ये स्टेट लिस्ट विजिट के साथ भी पॉसिबल है। वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि जब हम स्टेट मैनेजमेंट कर रहे होंगे ना, स्टेट मैनेजमेंट, उस टाइम हम देखेंगे कि यार इसको हम स्टेट लिस्ट विजिट के साथ कैसे वो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि स्टेट लिस्ट और स्टेट फुल, फिर आपके मेन में ये क्वेश्चन आएगा कि यार हम फिर हर जगह स्टेट फुल विजिट क्यों यूज़ नहीं करते हैं, स्टेट लिस्ट विजिट क्यों यूज़ करते हैं? देखो, स्टेट फुल विजिट जो है ना, मेमोरी ज़्यादा पकड़ता है, सही है, और स्टेट लिस्ट विजिट मेमोरी कम पकड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम चीज़ को एफिशिएंट बनाएं, अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाएं, तो अपनी एप्लीकेशन को एफिशिएंट बनाएं, इसलिए हम स्टेट लिस्ट विजिट प्रेफर करते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम स्टेट लिस्ट विजिट यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा हो। अब इसको मैं हटा देता हूँ, सही है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, सही, इसको वापस मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ, सही है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ और इस पर मैं कंट्रोल डॉट, और इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू स्टेट फुल विजिट। आप यहाँ से ऐसे भी कन्वर्ट टू स्टेट फुल विजिट कर सकते हैं, सही है, और आप जो है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, इसको हटाओ और इधर लिखो स्टेट, तो ये स्टेट फुल विजिट आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, सही है। मैंने शॉर्टकट से किया इसे क्योंकि मैं वो चीज़ें दोबारा नहीं करना चाहता था। अच्छा, ये स्टेट फुल विजिट बन गया अब हमारा। अब हम किस तरह करेंगे, देखो इधर मैं एक इधर स्टेट में, ये स्टेट है ना, इसके अंदर ये ऊपर जब हम इधर आप डिक्लेयर करते हैं ना, तो एज अ कंस्ट्रक्टर, फिर उसको अगर आप इस स्टेट फुल विजिट को कोई वैल्यू पास करना चाहते हो किसी दूसरे क्लास, तो आप यहाँ से करते हो, सही है। किसी दूसरे विजिट से या इस विजिट में पास करना चाहते हो तो आप यहाँ से करते हैं। जब इसके लिए आप वेरिएबल्स बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो आप स्टेट में करते हो, सही। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि बिल्ड में क्यों नहीं करते, बिल्ड में क्यों नहीं करते वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन वो चीज़, अच्छा, आप लोगों को समझ आ रही है जो देख रहा है? काइंडली थोड़ा कमेंट कर दे कि अभी तक जो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ आ रही है, मेरा पॉइंट क्या है? एनीवन? हेलो, चलो सही है। अच्छा, तो क्या करते, हम इधर एक उसी तरह ले लेते इंट, सही है, और इसको नाम दे देते वैल्यू। पिछली बार मैंने आई दिया था, इस बार वैल्यू दे देते, थोड़ा सा लॉजिकल नाम दे देते, सही है। और उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। क्या किया? 0 से इनिशियलाइज किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर करता हूँ वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। वैल्यू, इसको मैं यार ये इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ ताकि ये वार्निंग हट जाए। इसको भी कांस्टेंट कर देता हूँ, अच्छा। अब ये हो गया, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ये हो गया ना, वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह अगर इधर मैं करूँ वैल्यू प्लस प्लस, सही है, वैल्यू प्लस प्लस करो और मैं सेव करूँ, अभी जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि हम उसको बता ही नहीं रहे कि भाई जान आपने इस चीज़ को चेंज करना है। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये सेट स्टेट है, सेट स्टेट का फंक्शन है, सही है। इसको हम करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं वैल्यू प्लस प्लस, सही है। अभी हम करते हैं, देखो अभी इंक्रीज हो रही है, सही है, अभी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि 18 से क्यों स्टार्ट हो गई? तो पिछली बार जब हम ऐड कर रहे थे ना, तो वैल्यू तो बेसिकली इंक्रीमेंट हो रही थी, लेकिन हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही थी, सही है। अगर इसको मैं रिस्टार्ट कर लूँ ना, तो ये 0 से होगी, सही है। ये 0 से हो गई और ये प्लस प्लस। अब जैसे ही मैं प्लस दबा रहा हूँ मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि स्टेट सेट हो रहा है। अब ये सेट स्टेट होता है क्या? अच्छा, आपके 2 सवालों के मैं जवाब देता हूँ। पहला सवाल ये होना चाहिए आपका
कि इंट वैल्यू हमने स्टेट में किए, इसकी जगह कंट्रोल एक्स अगर मैं करूँ और इसकी जगह हम इधर क्यों नहीं करते इसको, इधर से, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो काम नहीं करा, क्यों काम नहीं करा? सेट स्टेट ये करता है, सेट स्टेट ये करता है, सेट स्टेट जो है ना वो विजिट रिबिल्ड करता है। क्या करता है? विजिट आपका पूरा का पूरा जो विजिट होता है यहाँ रिटर्न से ये बिल्ड, ये पूरा रिबिल्ड करता है। आपको अगर मैं दिखा दूँ ना, इधर मैं अगर प्रिंट करूँ कि विजिट रिबिल्ड से, अगर ये इधर मैं प्रिंट करूँ विजिट रिबिल्ड, तो इधर देखना। अच्छा, ये टर्मिनल पर अब जब भी मैं ये दबाऊंगा ना, जस्ट ए सेकेंड, मैंने 1 मिनट, मुझे आउटपुट क्यों नज़र नहीं आ रहा? आउटपुट आना तो चाहिए क्योंकि रीबिल्ड हो रहा है ना, सेट स्टेट हो रहा है। जस्ट ए सेकेंड, सही है। ये आप देख रहे हैं, ये विजिट रिबिल्ड हो रहा है, सही है। वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है, विजिट भी रिबिल्ड हो रहा है। सेट स्टेट में क्या करते हैं? सेट स्टेट ये करते हैं कि ये आपका जो पूरा का पूरा विजिट है ना, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो पूरा का पूरा विजिट आपका रिबिल्ड हो जाता है, दोबारा शुरू से या स्कैफोल्ड से रिबिल्ड हो जाता है। तो अगर इसके अंदर कोई वैल्यू यूज हुई है ना, जिस तरह ये कहाँ आ गई, ये वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग यूज हुआ है ना, तो ये तो अपडेट हो रहा है ना। अब ये जब मैं क्लिक करूंगा ना, इसको थोड़ा समझिए, ये जब मैं प्लस क्लिक करूंगा ना, तो प्लस से क्या होगा? इधर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू प्लस प्लस कर रहे हैं, तो वैल्यू प्लस प्लस होगी। फॉर एग्जांपल अभी 13 है ना, तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू प्लस प्लस होगी, 14 हो जाएगी, सही है। वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 14 हो गई। अब हम सेट स्टेट करते हैं, अभी जब इधर 14 हो गई, तो जब तक ये सेट स्टेट नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा इधर। जब सेट स्टेट होगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा विजिट दोबारा रिबिल्ड होगा। तो दोबारा रिबिल्ड होगा तो ये जब यहाँ आएगा, तो इस वैल्यू में अभी क्या पड़ा है, 13 तो नहीं पड़ा, अभी तो 14 पड़ा है वैल्यू में, तो ये इधर 14 दिखा देगा, सही है। ये इस तरह काम करते हैं। सेट स्टेट की आपको समझ आ गई? नजर नहीं, आप एक काम करें, वो कर ले, क्या नाम है, अपने रिजोल्यूशन बढ़ा दे यूट्यूब के वीडियो का, क्योंकि कनेक्शन तो गुड है, इधर भी सही है। अच्छा, ये हो गया, सही है। अब आते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर्स पर। से टर्नरी ऑपरेटर्स क्या है? टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली जो है ना, इफ़ और एल्स कंडीशंस ही है, सही है। अगर मैं आपको बता दूँ इफ़ और एल्स कंडीशन, देखो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल से अगर मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि यार जस्ट एक सिनेरियो बना लेते हैं, सही है। एक सिनेरियो बना लेते हैं, हम कहते हैं कि यार एक काम करते, ऐसे करते, इधर एक कंटेनर दिखा देते हैं हम, सही है। चाइल्ड इधर इसकी बहुत ये बॉडी को हम सेंटर दे देते हैं, और चाइल्ड में हम इसको कंटेनर दे देते हैं, सही है। कंटेनर को हम हाइट दे देते हैं 100, और हम इसको वेट दे देते हैं 100, सही है। 100 दे दी। अब इसको हमने कलर देना है, कलर डॉट रेड, सेम। ये हमारा कंटेनर यहाँ आ गया, सेम। अब बात ये ना, मुझे कोई कहे कि यार एक काम करो, जब इस कंटेनर, जब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू, जब ये वैल्यू 0 हो ना, 0, सही है। जब ये वैल्यू 0 हो, सही है, तो फिर तो रेड कंटेनर दिखाओ, सही है। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 के अलावा कोई और वैल्यू हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, जो भी हो, सही है, फिर इसको दिखाना चाहिए ग्रीन कंटेनर,
सही है, इसकी कलर ग्रीन होनी चाहिए। तो ये हम इस तरह, ये आसान सा यूज़ केस मैंने बनाया है। ये जब हम उधर देखेंगे ना, अभी इसके बाद जो प्रोजेक्ट हम करेंगे उसमें आपको बहुत ईजिली टर्नरी ऑपरेटर समझ आ जाएंगे। और टर्नरी ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह ये चीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, तो हम वो इस तरह कर सकते हैं, देखो हम इस तरह कर सकते हैं ना, देखो हम इसको बोलते थे कि वैल्यू, सही है, वैल्यू, इस रेड को हटा देते हैं, हम इसको बोल लेते हैं कि वैल्यू इज इक्वल टू 0, सही है, क्वेश्चन मार्क, कलर्स डॉट रेड, एल्स कलर्स डॉट ग्रीन कलर्स। सही है, इसका मतलब क्या है, इसको समझे। इफ वैल्यू इज इक्वल टू 0, अगर वैल्यू तुम्हारे पास 0 हो तो कलर्स डॉट रेड लगाओ। एल्स, इसका मतलब होता है एल्स, सही है, ये जो तुम लोगों को ये नजर आ रहा है ना कोलन, इसका मतलब होता है एल्स कलर डॉट ग्रीन लगा दो। सही है, जो हमारा सिनेरियो था कि हम कहते हैं यार अगर वैल्यू 0 है तो तुम रेड कलर दे दो, और अगर वैल्यू 0 नहीं है तो तुम ग्रीन कलर दे दो। सही है, अब अगर इसको मैं रिस्टार्ट करूंगा तो मुझे ये बताए इसका कलर क्या होगा। ग्रीन कलर से ग्रीन कलर है, जबकि इसको ग्रीन नहीं होना चाहिए। इसको ग्रीन नहीं होना चाहिए, इसको रेड होना चाहिए। हाँ सही, क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। सही है, वैल्यू हमारे पास, अब मिसाल के तौर पर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ 1 कर दूँ, सॉरी, तो अभी इसको ग्रीन दिखाना चाहिए अगर मैं रिस्टार्ट करूँ तो। चलो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, हो गया, रिस्टार्ट कर दो। अच्छा, रिस्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रिलोड जब तुम करते हो ना तो ये रिबिल्ड होता है, रिस्टार्ट तुम्हारा ये पूरा जो क्लास होता है ये रिस्टार्ट हो जाता है। सही, ये ग्रीन हो गई। आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर्स का आइडिया हो गया कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स का आइडिया हो गया? ओके, सो हम अभी आते अपने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते थे। अगर आज कंप्लीट हुआ तो सही, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर बाकी कल कर लेंगे। से मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा। सही है, मैंने एक, यानी ये जो बनाते हैं ना तो वो ये बनाना इतना आसान नहीं है। सही है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं कोई ऐसा तरीका निकालूं कि कोई आसान सा तरीका इसको करने का। सही है, कि आपको समझ आ जाए। सही है, तो फाइनली मैं सुबह से लगा हुआ था कि मैं कोई ऐसा तरीका दिखाऊं जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, किसी चीज़ में ऐसा ना हो कि आपको समझना है। सही है, ऑफ द टॉपिक बात चली जाए। सही है, तो मैंने एक तरीका ढूंढा है इसका करने का। हम बना क्या रहे हैं इसके लिए, हम एक टिक टेक टो गेम बना रहे हैं। सही है, टिक टेक टो के क्या होता है, क्लास लगाते, एक वो अंडा लगाते हैं, दूसरा क्लास लगाते हैं, और जिसका वो एक पैटर्न बन गया तो वो जीत जाता है। सही है, वो चीज़ बनाने की कोशिश करें। मैं एक रफ सा बनाऊंगा। सही है, जो काम करेगा वो भी ऐसी बात है, रफ सा। आप फिर उसको डिज़ाइन करना चाहते हो, उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं ना आप करें। सही है, तो आप उसमें फिर उंगलियाँ मान लें। सही है, अब हम आते हैं इस पर। सही है, इसको बंद करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको एक विजिट है, उसका नाम है ग्रिड व्यू। से ग्रिड व्यू क्या करते हैं? अच्छा, पहले इधर मैं एक बॉडी इसकी दे देता हूँ कॉलम। सही है, कॉलम, और उसको चिल्ड्रन दे देता हूँ। सही है, क्योंकि हम इस तरह आ रहे हैं कॉलम में। सही है, इसको मैं एक चिल्ड्रन ले दे एक्सपेंडेड। सही है, एक्सपेंडेड क्या करता है? एक्सपेंडेड ये करता है ना कि आप कहते हैं कि यार इस कॉलम में जितनी अवेलेबल जगह है ना वो ये वाला विजिट ले लेंगे, चाइल्ड। एक्सपेंडेड का मेन मतलब ये। सही है, कि जो भी अवेलेबल जगह है इस कॉलम में वो ये ले ले, ये जो आप इसको जो भी चाइल्ड दे देते। हम यूज़ करेंगे ग्रिड व्यू। से
ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू क्या लेता है? ग्रिड डिलीगेट लेता है। ग्रिड डिलीगेट लेता है। ग्रिड डिलीगेट क्या हम क्या दे सकते हैं? आप इसको सही समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, खैर है, लेकिन हम इसको फॉर इंस्टेंट सिल्वर, जस्ट सेकेंड आप क्यों नहीं, ये डोंट डू दिस यार। फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, क्रॉस एक्सिस काउंट, ये इसमें मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगती है ना कि ये जो है ना वो नहीं करता, क्या नाम है, ये कभी कभी ये ग्रिड डिलीगेट जब आप करते ना ये सजेशन नहीं देता, ये ग्रिड व्यू, तो ये बड़ा तंग करता है। इसके स्पेलिंग में अक्सर बंदा गलत हो जाते हैं। ये इसको क्रॉस एक्सिस काउंट ज़रूर दे लें, तो इसको क्रॉस, ये क्यों मुझे सजेशंस नहीं दे रहा, मुझे ये समझ नहीं आई। काउंट ये इसको क्या मसला है यार, ये यार वाई सिल्वर ग्रिड डिलीगेट यार, ये क्यों मुझे तंग कर रहा है? जस्ट सेकेंड रुके, इसको इधर ही दे देते हैं। ग्रिड व्यू एक बार ये काम कर लेना, ये सजेशन नहीं देता कभी कभी। ये सिल्वर ग्रिड डिलीगेट फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट किया हुआ है, क्रॉस एक्सिस काउंट इसको ज़रूर चाहिए 3 दे देते हैं। ऐसे ये क्यों दिया? अच्छा अब इसको ऐसे करें ना, अब इसको हम इधर से कट कर लेंगे से, और वापस अपना वो लेआउट बना लेंगे से चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हमने इसको एक्सपेंडेड दिया था, एक्सपेंडेड दिया है। एक्सपेंडेड में इधर हम इसको देंगे वही से जो हम देखो अभी काम कर रहे हैं। ये कभी कभी ऐसे होता है ना कि ये सजेशन नहीं देता ये ग्रिड व्यू, और मेरे साथ तो ये सब कुछ होता है, पता नहीं क्यों होता है लेकिन होता है से। अच्छा पहले ये चीज अब इसको समझे, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, सही है, लेकिन देखो हम क्या करते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें रहते हैं? मेन एक्सिस का इसको छोड़े, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग मेन चीज़ जो है ना क्रॉस एक्सिस काउंट है, सही है। ग्रिड व्यू क्या करता है? ग्रिड व्यू एक ग्रिड बनाता है। अब ग्रिड क्या होता है? ग्रिड ये होता है ना कि ग्रिड में आप ऐसे एक आपने इंस्टाग्राम का आप अगर इंस्टाग्राम पर जाए ना और आप सर्च पर जाए तो सर्च में वो ग्रिड्स में पिक्चर दिखाई दे रहे होते हैं, उसको बेसिकली ग्रिड कहा जाता है, सही है। ये ग्रिड है, तो इसको हमने क्रॉस एक्सिस काउंट दे दिया 3, मतलब कि ये 3 का क्रॉस एक्सिस काउंट होगा, मतलब कि क्रॉस एक्सिस ये होते हैं, सही है। क्रॉस एक्सिस पे 3 होंगे, सही है। अब हम इसको चिल्ड्रन देंगे, सही है। अब ग्रिड व्यू क्या लेता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रिड व्यू क्या है, ये रहा चिल्ड्रन लेते हैं, सही है। चिल्ड्रन मतलब कि आपको मैंने बोला था कि मल्टी, ये जस्ट ए सेकेंड, अच्छा चिल्ड्रन हम इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ, रफ लग रहा है से, इसको कॉन्स्ट कर देता हूँ से चिल्ड्रन। अब मैं क्या ना क्या चाहता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर इसको कंटेनर दे दूँ और उसको कलर दे दूँ कलर्स डॉट ब्लैक से, कलर्स डॉट ब्लैक से, और इसको हमें टिक टिक टो में अगर हम बेसिक टिक टिक टो बनाना चाहते तो कितने होते हैं? 9 होते हैं ना, 9, सही है, 9 होते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V, 2 3 4 5 6 7 8 9
9 होते हैं ना, 9 होते हैं। अच्छा, ये सारा ब्लैक हो गया। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है। अच्छा, और दूसरी बात ये ना कि मैं ये जो इस तरह कर रहा हूँ ना, ये रिपीटिशन ऑफ कोड कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, या ये इस तरह होता नहीं है बेसिकली। ये बेसिकली कस्टम विजेट से होता है और बहुत आसानी से होता है, लेकिन मैं इधर इसलिए ऐसे कर रहा हूँ ना क्योंकि अगर मैं उस तरफ जाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। सही है, तो ये रिपीटिशन ऑफ कोड आप फ़िलहाल के लिए ऐसे ही करें, आप फ़िलहाल के लिए ऐसे ही करें। आप समझें लॉजिक को कि किस तरह होता है, किस तरह बनते हैं। बाद में जब हम आएंगे कस्टम विजेट्स पर तो उधर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आप कस्टम विजेट्स किस तरह यूज़ करते हैं। आपको इतना कोड चाहिए भी नहीं। ये जो अभी मैं जो बना रहा हूँ ना, अगर उस टाइम मिला जब हम कस्टम विजेट्स बनाएंगे तो यही ऐप मैं आपको बना के दूंगा। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाइन ऑफ कोड इसमें नहीं लगेगा मैक्सिमम। सही है, लेकिन मैं इस तरह अगर जा रहा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ। सही है, नहीं नहीं नहीं, स्पेलिंग नहीं, ये होता है। ये आप अगर सही भी लिख दें ना, ये असल में सजेशन शो नहीं होते, और इतना लंबा स्पेलिंग याद कौन रखता है। अच्छा, अब हम आते हैं, देखो ये असल में 9 कंटेनर्स है, 9 कंटेनर्स है, लेकिन ये सारा ब्लैक इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो असल में ये ना कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सही है, जुड़े हुए तो इसलिए आपको सारा एक ही नज़र आ रहा है। अब इसको हम अलग करते हैं। सही है, इसको हम अलग करते हैं। इधर होता है एक मेन एक्सिस स्पेसिंग, इसको हम 3 दे देते हैं। सही है, और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग इसको 3 दे देते हैं। सही है, अब ये थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि ये अलग अलग है। सही है, ये अलग अलग है। अब समझ आ गई। अब देखो ये ऐसे हो गया, ये अभी आपको समझ आ गई कि ये अलग अलग कंटेनर्स हैं। इतना तो हम हो गया, मतलब कि ग्रिड तो हमारा कम से कम बन गया। सही है, ग्रिड हमारा बन गया। अब हमने क्या करना है, अपना टिक टेक टो गेम बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसको किस तरह बना सकते हैं। सही है, देखो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझो। देखो सबसे पहले तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमें पड़ेगी पैटर्न्स की। सही है, कि पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल पैटर्न्स क्या होते हैं कि अगर यहाँ क्रॉस आया, यहाँ क्रॉस आ गया, यहाँ क्रॉस आ गया तो क्रॉस वाला जीत गया। यहाँ क्रॉस आया, यहाँ क्रॉस आया, यहाँ क्रॉस आ गया तो क्रॉस वाला जीत गया। यहाँ क्रॉस आया, तो इस तरह डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे हमारे पास। सही है, कितनी पैटर्न्स बनेगी वो भी बनाएंगे तो पता चलेगा। सही है, इतना हो गया, इतना आप मेरे साथ हैं। सही है, अब हम आते हैं अपने उस पर लॉजिक पर थोड़ा आते हैं। सही है, सबसे पहले तो मैं ये सारे इंडेक्सेस को जो है ना, सारे इंडेक्सेस को मैं एक नंबर असाइन करूँगा। सही है, मैं ये सारे इंडेक्सेस को एक नंबर असाइन करूँगा। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा। सही है, मैंने क्या कहा था कि कहाँ आपने वो करना है, इधर स्टेट में। सही है, इंडेक्स 0 से मैं स्टार्ट करूँगा। इंडेक्स इज इक्वल इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 0, सबको बाई डिफ़ॉल्ट में 0 दूंगा। सही है, मेरे पास कितने इंडेक्स है, 9 इंडेक्स है। 0 से स्टार्ट करो मतलब 8 तक जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, इसका नाम चेंज करो, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, इंडेक्स 7, इंडेक्स 8। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट इंडेक्सेस हो गए। सही है, ये हमारे पास मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 8 तक, या 1 से लेकर 9 तक ये हमारे पास ये इंडेक्स 0 हो गया, ये इंडेक्स 1 हो गया, इंडेक्स 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 और 8 हो गया। सही है, यहाँ तक समझ आएगी। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट टर्न के नाम से। सही है, टर्न मतलब कि किसकी बारी है, और उसको बाई डिफ़ॉल्ट में 0 दे देता हूँ। सही है, क्यों दिया है ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी एज हम आगे जाएंगे। सही है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग। सही है, स्ट्रिंग। सही है, और उसको विनर देंगे, विनर, जो कि हमें विनर बताएगा कि यार कौन है विनर। सही है, और उसको फिलहाल हम एम्प्टी छोड़ते हैं। सही है, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, वॉइड फंक्शन बनाएंगे। वॉइड मतलब कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। सही है, वॉइड, इतना आपको अगर नहीं पता तो इतना आपको बता दूं कि वॉइड जब कोई फंक्शन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। सही है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन। सही है, इसको मैं नाम दे देता हूँ चेक पैटर्न्स। सही है, इसकी कोई पैरामीटर नहीं होगी।
अब इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में ये होगा, हम पैटर्न्स बनाएंगे, हम अपने पैटर्न्स बनाएंगे, हम देखेंगे डिफरेंट पैटर्न्स ट्राई करेंगे। देखो अगर हम और उसको हम देखेंगे कि ये पैटर्न ट्रू है या फॉल्स है, तो हम किस तरह करेंगे। देखो टर्नरी ऑपरेटर्स यहाँ यूज़ नहीं हो रहे फिलहाल से। हम क्या करते हैं, हम अगर मैं ऐसे करूँ कि बूल और मैं पैटर्न 1 से शुरू कर लूँ, पैटर्न 1 इसको नाम दे दूँ इज इक्वल टू, सही है, पैटर्न 1 इसको नाम दे दूँ और इसको मैं कहूँ इंडेक्स 0, सही है, इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 1 एंड इंडेक्स 0 इज इक्वल, इंडेक्स 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो रहा है मैं अभी आपको समझाता हूँ। इंडेक्स 2 इज इक्वल टू 1, सही है। अच्छा ये हो क्या रहा है, अभी इसको समझे थोड़ा सा। मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको कि 1 फॉर एग्जांपल, ये इंडेक्स इसको जो मैंने वैल्यू दी है ना, इसमें मैं 2 वैल्यू स्टोर करूँगा, 1 स्टोर करूँगा और 2 स्टोर करूँगा। 1 प्लेयर 1 का होगा और 2 प्लेयर 2 का होगा, सही है। इस बात को थोड़ा सा मतलब समझे, अगर किसको समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दे ज़रा। समझ आ रही है सबको? आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। मैं बहुत इजी अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप काइंडली बता दें कि आपको समझ आ रही है ये चीज़, और नहीं आ रही तो क्या कहाँ समझ नहीं आ रही। ओके आई एज्यूम के समझ आ रही है, सही। अच्छा हम क्या कर रहे हैं इधर, हम ये कर रहे हैं कि इधर इंडेक्स में जो है ना, हर एक इंडेक्स में इसमें मैं 2 नंबर स्टोर करूँगा, या तो 1 स्टोर करूँगा या 2 स्टोर करूँगा। 0 तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, 0 मतलब कि अभी कुछ किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। अगर इधर प्लेयर 1 क्लिक करेगा ना, इधर प्लेयर 1 क्लिक करेगा तो इधर इंडेक्स 0 में 1 स्टोर हो जाएगा। अगर इधर प्लेयर 2 क्लिक करेगा ना, तो इधर इंडेक्स में 2 स्टोर हो जाएगा, सही है। गॉट इट? इस तरह मैं पैटर्न्स बना रहा हूँ, सही है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि इंडेक्स 0 अगर 1 हो और इंडेक्स 1 भी अगर 1 हो और इंडेक्स 2 भी अगर 1 हो, मतलब कि ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो ये तुम्हारा एक पैटर्न है, सही है। इससे क्या, मिसाल के तौर पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सही है। तो इससे क्या रिटर्न होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 1, ट्रू, सही है, ट्रू। इंडेक्स 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू। इंडेक्स 2 इज इक्वल टू 1, ट्रू। ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू क्या आता है, ट्रू आता है ना, तो पैटर्न 1 ट्रू हो जाएगा, मतलब हमारा पैटर्न बन गया, प्लेयर 1 जीत गया, ये हमारा एक पैटर्न हो गया। समझ आएगी ये पैटर्न की। अब हम इस तरह इसी तरह इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ, क्योंकि इसी तरह हमने पैटर्न्स बनाने, इसके बहुत ज़्यादा पैटर्न्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 8 तो बनते, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8, सही है। देखो इसको मैं नाम बदल देता हूँ, पैटर्न 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, सही है। अच्छा एक तो ये पैटर्न हो गया, सही है, एक ये पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न जो तुम्हारा बनता है ना, वो बनता है, वो कौन सा बनता है, वो बनता है 0 3 और 6। 0 सही है, ये तुम्हारा 0 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, 0 3 6 बनता है, सही है दूसरा पैटर्न। तो इसको मैं 0 ही रहेगा, ये इंडेक्स 3 हो जाएगा, 0 3 और 6, सही है। अब तीसरा पैटर्न जो हमारा बनता है वो है 0 4 और 8। 0 0 ये हो गया 4 और ये हो गया 8, सही है। अब
तो चौथा पैटर्न कौन सा बन रहा है? चौथा, इसमें देख ले ज़रा, चौथा पैटर्न हमारा बन रहा है 1 4 और 7। हमारा 1 4 और 7 भी बनता है, 1 4 और 7 से 1 4 और 7। पांचवा कौन सा बनता है? पांचवा बनता है हमारा 2 4 6, 2 4 और 6 से ये बनता है हमारा। 6 कौन सा बनता है? इधर 2 को ही देख ले, 2 का तो कोई नहीं बनता दूसरा। नहीं, 2 5 8 बनता है, 2 5 8 नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने जो बनाया है 2 4 6 है, तो ये 2 4 6 2 5 8 से 2 5 और 8 बन गया पैटर्न। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बार मैंने देखा है इसके पैटर्न्स मुझे कुछ हद तक याद है ये कौन कौन से पैटर्न है। सही है, आप अगर मैं इसे तुक्के से नहीं कर रहा, सही है, मुझे याद है कि कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे। सही है, किसी हद तक सोच इसलिए रहा हूँ क्योंकि पूरा याद नहीं है। दूसरा बन रहा है 6 7 और 8, 6 7 और 8 भी एक पैटर्न बन रहा है। सही है, और लास्ट बन रहा है 3 4 5, 3 4 और ये 5। अच्छा, ये तो पैटर्न्स बन गए। समझ आ भी रही है कुछ या नहीं? अच्छा, नहीं समझ आ रही, मैं बताता हूँ। अच्छा, ऐसे करना है ना, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम देखो, हम इधर हमने चेक भी तो करना है ना कि अगर मिसाल के तौर पर टिक टेक टो गेम अगर आपने कभी खेली हो ना, तो उसमें ऐसे होता है ना कि अगर एक क्रॉस मारता है एक ज़ीरो मारता है, सही है, या एक क्रॉस मारता है एक टिक मारता है, सही है, तो क्रॉस के या टिक के कुछ खास पैटर्न्स होते हैं, अगर वो मैच हो जाए तो वो बंदा जीत जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा आए कि वो इधर क्रॉस मारे, सही है, इधर क्रॉस मारे और इधर क्रॉस मारे, तो ए लाइन बन गया तो वो जीत गया। इसी तरह अगर इधर क्रॉस मारे, इधर क्रॉस मारे, इधर क्रॉस मारे, इधर लाइन बन गया, वो जीत गया। ये इसी तरह एक पैटर्न है। ये देख लो, आप इसको देख लो ना, 0 1 2, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, इस पर सारे अगर 1 है तो ये पैटर्न बन गया, बस ये बंदा जीत गया। सही है, इसी तरह अगर इस पैटर्न को देखें, इस वैल्यू को, ये कौन सा है? 2 5 और 8, ये 2 इंडेक्स है, सही है, ये 2 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है और ये 8 इंडेक्स है। अगर इस पर 1 आ गए ना तो ये जीत गया। सही है, ये इसी तरह पैटर्न्स चल रहे हैं। तो ये पैटर्न्स तो हमने 1 के लिए बनाए हैं, प्लेयर 1 के लिए। अब प्लेयर 2 के लिए भी हम पैटर्न्स बनाएंगे, 4 प्लेयर 2। प्लेयर 2 के लिए भी ये पैटर्न सेम ही होंगे, ये सेम पैटर्न्स होंगे प्लेयर 2 के लिए। सही है, क्योंकि यही पैटर्न्स बनते हैं पूरे के पूरे, सेम पैटर्न प्लेयर 2 के लिए होंगे। इसको तो पहले नाम बदल दे, 8 इधर हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16। से प्लेयर 2 के लिए ये सेम ही पैटर्न्स होंगे, क्योंकि अगर इधर प्लेयर 2 ने इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, तो प्लेयर 2 जीत गया ना। लेकिन उसके लिए हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है ना वो 2 है या नहीं। इधर तो हम 1 देख रहे थे ना, अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो अब इधर हम देखेंगे कि अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तब वो जीतेगा। तो हम सब इसको चेंज करेंगे कि एफ इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 2, इस तरह हम चेंज करेंगे सिर्फ इसको। सही, इसकी जगह 1 की जगह हम हर जगह 2 लगा देंगे। अच्छा,
इतना तो हमारा हो गया, सही है, पैटर्न्स तो हमारे बन गए। अब हमने क्या करना है, हमने पैटर्न्स को चेक करना है, सही है, हमने इन पैटर्न्स को हमने चेक करना है। चेक किस तरह करेंगे, देखो हम इधर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, सही है, इफ कंडीशन लगाएंगे और हम कहेंगे पैटर्न वन, सही है, और सही है। अब इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, ये हम क्या करें, मैं अभी बताता हूँ, आप टेंशन ना लें, खैर मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान तरीका मैंने इसका ढूंढा है, ये इससे आसान नहीं हो सकता था, यह कि आपको समझ आ जाएगी। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा 6, 7 और ये 8 से। अच्छा, हम क्या करें, हम ये कर रहे कि इसका जो मतलब है ना, ये इसका देखो, पैटर्न 1 में कौन सी वैल्यू पड़ी है, या तो ट्रू पड़ी है या फॉल्स पड़ी है, इसमें भी या ट्रू पड़ी है या फॉल्स पड़ी है, 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 या ट्रू पड़ी है या फॉल्स पड़ी है। इस तरह हर चीज़, हर एक पैटर्न में या तो ट्रू पड़ा है या फॉल्स पड़ा है, क्योंकि उसका टाइप बूल है और ये जो इसको रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, सही है, इतनी तो समझ आ गई। हम इधर कंडीशन लगा रहे कि अगर ये 8 पैटर्न है, ये प्लेयर 1 के लिए हम कंडीशन लगा रहे, सही है, हम कह रहे कि ये 8 पैटर्न है, अगर इसमें कोई एक भी ट्रू हो, और का मतलब ये होता है कि एक भी ट्रू हो, सही है, कोई एक भी, एंड का मतलब होता है कि सारे के सारे ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा, और का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, सही है। हम इसको कह रहे हैं कि अगर कोई एक पैटर्न भी इसमें ट्रू है, मतलब कोई एक पैटर्न भी मैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लेयर 1 जीत गया, सही है। फिलहाल के लिए मैं कर लेता हूँ विनर इज इक्वल टू प्लेयर 1 इज विनर, 1 इज विनर, सही है। फिलहाल हम ये कर लेते, सही है। दूसरा कंडीशन हम लगा लेंगे एल्स इफ। अब हमने क्या करना है, हमने उसके लिए कंडीशन लगाना है, हाँ, इसी को मैं कॉपी करूँ। प्लेयर 2 के लिए, प्लेयर 2 के लिए कौन से पैटर्न्स थे, ये थे 9 से लेकर 16 तक, से तो इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, और इसको मैं 9 कर लेता हूँ, इसको 10 कर लेता हूँ, इसको 11 कर लेता हूँ, इसको 12, 13, और ये हो गया आपका 14, और ये हो गया 15, और ये हो गया 16, सही है। अगर ये पैटर्न, इनमें से कोई एक पैटर्न मैच हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि विनर जो है ना वो प्लेयर 2 है, सही है। अब ये चीज़ पैटर्न्स की आपको समझ आई, ये हमने कहा है, हमने पहले पैटर्न्स डिफाइन किए, 1 के लिए भी पैटर्न्स डिफाइन किए और 2 के लिए भी पैटर्न्स डिफाइन किए। फिर हमने उसको बताया कि अगर प्लेयर 1 में कोई भी पैटर्न मैच हो रहा है तो प्लेयर 1 विनर है, सही है। पैटर्न मैच होने का मतलब ये है कि अगर ये 1 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, तो ये एक पैटर्न मैच हो जाएगा, पैटर्न 1 मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि प्लेयर 1 विनर है, सही है। इस तरह कोई भी पैटर्न इसमें मैच हो तो प्लेयर 1 विनर है, और इसमें से कोई पैटर्न मैच हो तो प्लेयर 2 विनर है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि कोई एक विनर हो गया, सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे कि हम स्टेट जो है ना वो सेट कर लेंगे, सही है, सेट स्टेट कर लेंगे, और सेट स्टेट में हम ये कर लेंगे कि सारे जो है ना वो इंडेक्स दोबारा 0 कर लेंगे कि ताकि गेम रीसेट हो जाए, सही है। और हम ये कर लेंगे कि सबसे पहले तो हम गेम रीसेट कर लेंगे कि सारे इंडेक्स 0 हो जाए, सारे इंडेक्स 0 का मतलब ये है कि गेम रीसेट हो गया, सही है। और तो वो हम किस तरह करेंगे, ये इधर आ गए ना, तो हम सेट स्टेट कर लेंगे। सेट स्टेट याद है ना, सेट स्टेट के अंदर ही हम कर लेंगे इधर इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 0,
सारे इंडेक्स 0 कर लेंगे, सही है। 4 5 6 7 8 9, इसको 1 कर लेते, इसको 2 कर लेते, इसको 3 कर लेते, इसको 4 कर लेते, इसको 5 6 7 और इसको 8 कर लेते। सही, इन सब को हमने 0 कर दिया। इंडेक्सेस को 0 क्यों किया? क्योंकि मैच ख़त्म हो गए, एक बंदा ये इधर इस केस में प्लेयर 1 जीत गए, सही है। और अब इस सब को रिसेट करो, गेम को दोबारा रिस्टार्ट कर लो एक किस्म का, सही है। सारे काले हो गए, दोबारा काले हो गए, सही है। और टर्न भी हम 0 कर लेंगे, सही है। टर्न इज इक्वल टू दोबारा 0 कर लेंगे, सेम यही काम जो है ना, हम इसको कंट्रोल C कर लो और इधर भी हम कर लेंगे, सही। इधर भी पैटर्न मैच हो गया तो इधर भी हम गेम रिसेट कर लेंगे। अब आगे हमारा सही काम आगे स्टार्ट हो गया, सही। अब हम ग्रिड व्यू में आते हैं और हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। इस कंटेनर्स को, इन कंटेनर्स को, इस कंटेनर को मैं हटा दूँगा, सही। इसको मैं हटा दूँगा, सही। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये करेंगे ना कि इसको हम रैप करेंगे गेस्चर डिटेक्टर में, क्योंकि हमने इधर ऑन टैप फंक्शन लाना है, सही है। इधर हमने टैप करना है तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए मैंने इसको गेस्चर डिटेक्टर में वो रैप कर दिया। और इधर ऑन टैप इसका फंक्शन है और ऑन टैप में हम ये लगा देंगे, सही है। अब हम दूसरा क्या काम करेंगे, दूसरा ये कर लेंगे ना कि ये तो टर्न तो हम कर लेंगे, लेकिन इंडेक्स 0 कंटेनर कर लेंगे। थोड़ा सा वेट कर लें, ये मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा। अच्छा, हम क्या करेंगे इधर, सबसे पहले तो हम इधर मैंने 2 इमेजेस ऐड किए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फेसबुक, और ये वेक्टर को भी डिलीट कर देता हूँ। इमेज ऐड करना मैंने आपको सिखाया हुआ था किस तरह, एक ये इमेज है क्रॉस का, सही है, और एक ये 0 का इमेज है, सही है। ये इमेज है दोनों, गॉट इट। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमने इधर कुछ कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू हमने कुछ कंडीशन लगा दी, सॉरी। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू हमने कुछ कंडीशंस लगानी है। पहला कंडीशन हमारा ये होगा ना कि इंडेक्स अगर इंडेक्स ज़ीरो की बात हो रही है ना, ये इंडेक्स 0 है, सही है। तो इंडेक्स 0 अगर हमारा 1 है, सही है, इंडेक्स 0 इज इक्वल टू अगर 1 है, सही है। तो तुम क्या करो, तुम ऐसे कर लो कि तुम कंटेनर दिखाओ, कंटेनर, सही है, कंटेनर दिखाओ, कंटेनर जिसका कलर जो है ना, कलर इसका ब्लैक होगा, कलर्स डॉट ब्लैक होगा, सही है। और इसका चाइल्ड जो होगा ना, चाइल्ड इसका होगा इमेज डॉट एसेट, सही है। और इधर हम फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 को हम क्रॉस दे देते हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स स्लैश क्रॉस डॉट png, सही है, ये हो गया। अब चाहिए चाइल्ड में मैं करूँ, हाँ इधर करूँ, सेम इतना हो गया। और इसको हम दे देंगे, इस इमेज को हम png इमेज है तो png इमेज का हम कलर चेंज कर सकते हैं, सही है। तो इसको हम दे देते हैं कलर्स डॉट वाइट, इसको हमने कलर चेंज कर दिया, सही है। अब अगर तो ये हुआ है तो ये इसी में। अब अगर इंडेक्स 0 हमारे पास 2 है, मतलब प्लेयर 2 ने ये सेलेक्ट किया हुआ है, तब हमने क्या दिखाना है। अगर प्लेयर 2 ने सेलेक्ट किया है ना, तो हमारा जस्ट ए सेकेंड, ये कॉलम मिसिंग है, सही है। प्लेयर 2 ने सेलेक्ट किया है तो हम ऐसे करेंगे कि हम
उस केस में एक और कंटेनर उसी तरह हम कंटेनर एक करेंगे। मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, सही है। ये एक बार हो गया ना, मैं आपको समझाता हूँ। इसको भी कलर्स डॉट ब्लैक ही दे देते हैं और चाइल्ड, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ये कर लूँगा तो एसेट्स स्लैश और इसको हम दे देते हैं 0.png, सही है। और कलर इसको दे देते कलर्स डॉट वाइट, सही है। ये हो गया। अच्छा, अगर तो ये भी केस ना हो, सही है। जस्ट अ सेकंड, इधर ये ए से नहीं होगा, एल्स हम इधर इंडेक्स चेक करेंगे। अगर इंडेक्स 0 जो है ना हमारा, इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 2 है, तब हम ये कंटेनर शो करेंगे, सही है। और एल्स अगर ये दोनों केस ना हो तो हम क्या करेंगे, हम सादा कंटेनर शो कर लेंगे और उसको ब्लैक कलर दे देंगे, कलर्स डॉट ब्लैक, सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझें, हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, हमने इसके गेस्ट डिटेक्टर के चार्ट पे हमने एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। हम उसको कह रहे हैं कि इंडेक्स जीरो की बात हो रही है ना, फिलहाल इंडेक्स 0 की बात हो रही है। अच्छा, इसकी बात हो रही है, इसकी। मैं आपको बताता हूँ, देखो इंडेक्स तो हमने पहले से ही माइंड में रख ली कि यार हमारे लिए जो है ना, हमारे लिए ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इस तरह हमने इंडेक्सेस अपने माइंड में रख ली। अब यहाँ हम उधर लॉजिक लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखो इंडेक्स 0 फॉर एग्जांपल अभी इसकी बात हो रही है, सही है। इंडेक्स 0 इसकी बात हो रही है। हम कह रहे कि अगर इंडेक्स 0 अगर 1 हो, मतलब कि प्लेयर 1 ने इसको क्लिक किया है, सही है, प्लेयर 1 ने किया ये चीज़, सही है। तो तुम क्या करो, तुम ये करो कि तुम क्रॉस लगा दो, इधर क्रॉस की इमेज लगा दो, सही है। और अगर ये इंडेक्स 0 जो है ना, ये इंडेक्स 0 अगर ये प्लेयर 2 से बिलोंग करती है, मतलब प्लेयर 2 ने इसको क्लिक किया हुआ है, तो फिर क्या कर दो, तुम 0 लगा दो, मतलब वो जो गोल सा 0 होते हैं, सही है। और अगर अभी तक किसी ने क्लिक नहीं किया, इस मतलब ये कि इंडेक्स 0 जो तुम्हारे पास है वो 0 है, सही है। तो फिर इसको ब्लैक ही रहने दो, बस सादा ब्लैक कंटेनर इसी तरह जो अभी है इसी तरह दिखा दो। अब हम जो है ना, ये ऑन टेप में जो है ना हम सारा गेम खेलेंगे। ऑन टेप में हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे ना कि ऑन टेप में हम आएंगे, ऑन टेप में, और हम सेट स्टेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने स्टेट सेट करनी है ऐसे। और इधर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ टर्न इज इक्वल टू 1, मतलब कि इफ़ टर्न इज इक्वल टू 1 मतलब कि उसकी बारी है, प्लेयर 1 की बारी है। और इधर हम लगा लेंगे एल्स इफ टर्न इज इक्वल टू 2। हाँ, इधर प्लेयर 1 की बारी है, सही है। अगर प्लेयर 1 की बारी है तो क्या करो, प्लेयर 1 की बारी है तो इंडेक्स 0 में अभी हम है ना, अभी हम इंडेक्स 0 की बात करें ना, इसकी बात करें तो इंडेक्स 0 जो है ना, इंडेक्स 0 को क्या कर दो, 1 कर दो, सही है। अभी आपको ये थोड़ी तुक समझ आ रही होगी कि ये हमने नीचे किस तरह कंडीशन लगाई है, सही है। हम कह रहे कि अगर प्लेयर 1 की बारी है, 1 का टर्न है, सही है, तो तुम क्या करो, इस इंडेक्स को जो है ना तुम 1 कर लो, इंडेक्स 0 को तुम 1 कर लो, सही है। तो 1 हो जाएगा तो इधर ये क्रॉस शो कर देगा, सही है। और क्या करो, टर्न दूसरे को दे दो, सही है। टर्न इज इक्वल टू 2 कर लो, मतलब कि दूसरे को बारी दे दो, सही है। अब दूसरे की बारी है। अब दूसरा वाला जो है ना, मिसाल के तौर पर टर्न इधर क्या करेगा, वो इंडेक्स दूसरा वाला क्या करेगा, इंडेक्स 0 को अगर दूसरे की बारी है और वो इधर क्लिक करता है तो इंडेक्स 0 जो है ना वो तुम्हारा हो जाएगा 2, सही है। और टर्न किसको दे देगा, टर्न इज इक्वल टू 1 को दे देगा। अब समझ आ गई इस चीज़ की, अब थोड़ी बहुत मतलब कि वो पकड़ी है कि हाँ यार कुछ समझ आ गई।
हम कंटेनर को वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। कंटेनर को वैल्यू अगर आप ये कह रहे हैं कि कंटेनर को किस तरह हम डिफाइन करें कि क्रॉस शो करेगा, यानी इस कंडीशन को देखो ना, हम इसको कह रहे हैं कि यार अगर इंडेक्स 0 अगर वन है ना, अगर इसको 1 किया हुआ है, 1 कब होगा? देखो मिसाल के तौर पर ये गेम स्टार्ट हुआ, सही है, गेम स्टार्ट हुआ, अब प्लेयर 1 की बारी है, मिसाल के तौर पर टर्न तुम्हारे पास 1 है, सही है, और उसने यहाँ क्लिक किया ये पहले इंडेक्स पर, तो क्या होगा? ये ऑन टेप फंक्शन होगा ना, एग्जीक्यूट होगा ना ये ऑन टेप फंक्शन, और इसने इधर क्लिक किया तो ये वाली कंडीशन चलेगी, सही है, कि इफ टर्न इज इक्वल टू 1, जो कि ये कंडीशन ट्रू है, सही है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा कि इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, टर्न 2 को दे देगा, और इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो स्टेट में हो रहा है ना, मतलब स्टेट जो है ना वो रिबिल्ड हो जाएगी, रिबिल्ड हो जाएगी तो क्या होगा? इधर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 1 वाली। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो तुम्हें कौन सा कंटेनर दिखाई देगा? ये वाला कंटेनर दिखाई देगा, तो इसमें क्या है? क्रॉस है ना, तो इधर क्रॉस दिखाई देगा। अभी समझ आ गई? अभी सादा काम ये करना है कि इस पूरे इसको पकड़ना है, कंट्रोल C करना है, इसको हम, मैं दोबारा बताता हूँ, इसको हम इस तरह नहीं करते, इसको हम कस्टम विजिट से करते हैं, लेकिन कस्टम विजिट इसलिए अभी मैं नहीं करा क्योंकि मैं करा था तो तुम लोगों को समझ नहीं आती बिल्कुल भी, सही है। अच्छा, इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, टोटल 9 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। अब हमने इसमें सिर्फ एक चेंज करना है, हमने ये चेंज करना है कि इंडेक्स हमने चेंज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर इंडेक्स 0 है ना, ये इंडेक्स 0 की बात हो रही है ना, इधर इंडेक्स 0 है, इसको मैं 1 मिनट सबसे पहले फॉर्मेट कर दूँगा कमेंट को कि इस तरह आ जाए। हाँ, ये देखो इधर ये इंडेक्स 0 की बात हो रही है, इंडेक्स 0 की यहाँ इंडेक्स, अब इधर हमने इंडेक्स 0 की जगह इंडेक्स 1, इधर इंडेक्स 1 की बात होगी, 1 उससे कोई मिस ना हो जाएगा 1। अच्छा, अब इधर 2 की बात होगी 2, और सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ ये इंडेक्स चेंज कर दो, 2 इधर 3 होगा, इधर भी 3 होगा, इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 4 होगा, इधर 4 होगा, इधर भी 4 होगा, इधर 5 से शुरू हो जाएगा, 5 5 5 इधर 6 हो जाएगा, और तब ये जो रिपीटेशन होती है ना बढ़ने को बड़ी तंग करती है, 6 ये 7 हो जाएगा, हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अच्छा, इतना हो गया, सही है। मे भी मुझसे कोई मिस हुआ हो, बिकॉज टाइम भी कम है बहुत ज़्यादा, अब इतना वो मुझे भी नहीं है, थोड़ा सा काम है बस। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे ना, हम नीचे एक बटन लगाएंगे, सही है, और इधर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा दोबारा, सही है, इधर मैं दोबारा एक कंडीशन लगाऊंगा, और वो होगा, वो इस तरह होगा ना, इधर मैं आऊँगा एक कॉलम में, सही है, ये मेरा कॉलम है ना, हाँ, सही है, कॉलम में मैं कहता हूँ इसको मैं कहूँगा अगर टर्न
इज इक्वल टू 0, सही है। तो तुम क्या करो, एक एलिवेटेड बटन शो करो, एलिवेटेड बटन शो करो, इसको मैं प्रेस दे दूंगा थोड़ी देर बाद, सही है। और इसके चाइल्ड में क्या होगा, चाइल्ड में होगा टेक्स्ट जो कि बोलेगा कि स्टार्ट करो, सही है। चाइल्ड में टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट में लिखा होगा स्टार्ट, सही है। स्टार्ट द गेम मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ आपको, सही है। उसके अलावा अगर ये केस नहीं है तो एलिवेटेड बटन होगा, सही है, प्रेस उसमें होगा और वो रिसेट के लिए होगा। ये नहीं है तो एक एलिवेटेड बटन होगा, सही है, ऑन प्रेस फंक्शन होगा इसमें, और इधर हम कर लेंगे टेक्स्ट होगा इसमें जो कि बोलेगा रिसेट, सही, रिसेट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, देखो इस कंडीशन को थोड़ा समझो, इस कंडीशन को थोड़ा समझो। कंडीशन ये कह रहा है ना कि अगर टर्न 0 है जो कि स्टार्ट में 0 होगा, सही है, 0 होगा ना, जब गेम स्टार्ट नहीं हुआ तो टर्न 0 होगा ना, किसी का टर्न नहीं है ना, तो हमें एक बटन नज़र आएगा इधर स्टार्ट वाला, सही है। जैसे कि मैं अगर इसको रिस्टार्ट करूँगा, क्यों, ये क्या मसला है, चलो भाई, स्टार्ट करूँगा, एक हमारा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कुड नॉट अपडेट फाइल्स ऑन डिवाइस पर कैन नॉट बी फाइल्स। अच्छा यार, वो मैंने वो इसके बीच में वो चीज़ें डिलीट कर दी ना, अब इसको वो करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ये VS कोड दोबारा एमुलेटर को। तो हम ऐसे करते हैं ना, हम इधर इसको यही स्टॉप करते, सही है, और या एक काम करते यार, ख़त्म ही कर देते, बस थोड़ा सा काम रहता है, इसको ख़त्म कर देते, उसका मैं दोबारा खोल लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा ही काम रहता है बस। अब क्या, कल फिर दोबारा इसको देखेंगे। वो मैंने इधर से फाइल्स डायरेक्टली डिलीट कर दी थी ना, बगैर कुछ बताए, तो वो इसलिए वो VS कोड नाराज़ हो गया। चलो भाई जल्दी, अच्छा, तो इस चीज़ की आपको समझ आया कि अगर टर्न तुम्हारे पास 0 हो ना, हम इसको सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर टर्न तुम्हारे पास 0 सही है, तो तुम क्या करो, तुम एक स्टार्ट बटन दिखाओ कि जिस पर क्लिक करके हम स्टार्ट कर सके, सही है। और अगर टर्न जो है ना वो तुम्हारे पास 0 ना हो, सही है, तो अगर 0 के अलावा कोई, तो फिर इधर एक बटन दिखाई देगा रिसेट का, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो गेम रिसेट हो जाएगा, मतलब कि रिस्टार्ट हो जाएगा, सही। तब तक आपका अगर कोई सवाल है इधर इसमें कोई समझ नहीं आएगा, तो लूप असल में ये जो होता है ना, ये बहुत तरीक़ों से होता है, सही है। लूप भी आप मुश्किल कह रहे हैं, बहुत तरीके से है, लेकिन मसला ये है ना कि उसमें मैं किसी भी तरीके में जाऊंगा ना तो वो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने इतनी ये लंबा तरीका अपनाया। मुझे ख़ुद वल्लाह के इतनी तकलीफ़ मुझे पूरी ज़िंदगी कोडिंग में नहीं हुई जितनी ये करने में हो रही है। हाँ, अगर आप लोग खुद कर सकते हो किसी और तरीके से या आसान तरीके से किसी लूप के थ्रू कर सकते हो, सही है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत, मैं तो इसलिए नहीं करा क्योंकि इसमें से ऐसे लोग होंगे, सही है, जिनको समझ नहीं आ रही होगी क्या हो रहा है, सही है। तो मैं किसी और तरीके से करूँगा तो फिर तो बिल्कुल बस अल्लाह ही खैर करे, सही है। तो मैं तो उसलिए करूँ, मेरी तो मजबूरी है, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है, सही है। आपने बेस्ट सोल्यूशन लाना है, सही है। ये देखिए स्टार्ट नज़र आ रहा है, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम ये जो स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट वाले में
सही है। इधर हम एक काम करेंगे, इधर हम सेट स्टेट करेंगे, सही है, सेट स्टेट करेंगे और सेट स्टेट में हम ऐसे करेंगे कि टर्न को जो है ना, टर्न को 1 कर लेंगे। हम कहेंगे कि बस गेम स्टार्ट हो गया और पहले की बारी है, सही है, प्लेयर 1 की बारी है। अच्छा, दूसरा ये करते हैं कि इसमें जो है ना, अगर रीसेट होगा तो क्या होगा, रीसेट होगा ना तो हम जो सारी चीज़ें हैं ना वो रीसेट कर देंगे, मतलब इस सब को ज़ीरो कर देंगे, इंडेक्सेस को ज़ीरो कर देंगे, सबको ब्लैक कर देंगे, सही है, और टर्न को भी जो है ना वो हम ज़ीरो कर देंगे। तो हम यही से कॉपी कर लेते ऊपर जो हमने किया था, यहाँ यही से कॉपी कर लेते। अब क्या नीचे लिखेंगे, रीसेट सेट स्टेट कर लेते हैं, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, देखो, अच्छा जब मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ ना तो रीसेट आ जाते हैं, मैं रीसेट पर क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट आ जाता है। ये अभी फ़िलहाल आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, लेकिन समझ आ जाएगी, सही है। इतना हमारा हो गया। लेट्स अब इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरह हो रहा है, सही है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सही है। पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट हो गया, इधर हमारा क्रॉस हो गया, इधर हमारा ज़ीरो हो गया, इधर हमारा क्रॉस हो गया, इधर हमारा ज़ीरो हो गया, इधर हमारा क्रॉस हो गया, सही है। तो ये इसको चाहिए कि ये पैटर्न मैच हो जाए, सही है। तो पैटर्न तो मैच हो गया, लेकिन इसने कुछ किया नहीं। आर वी मिसिंग समथिंग, लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं, आई थिंक सो। सेट स्टेट हम करें, फिर हम सबको ज़ीरो कर रहे हैं, सही है। सारे ज़ीरो होने चाहिए। ये पैटर्न 1 मैच हो गया मेरे ख्याल में, लेकिन ये कर क्यों नहीं रहा। पैटर्न 1 हमारा क्या था, जस्ट सेकेंड, 0 1 2, मतलब कि ये 1 1 1, ये तो 1 1 1 हो गया ना। तो ये पैटर्न मैच होना चाहिए, तो ये हमारे पास आना चाहिए, ये हमारे पास स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि हमारे पास रिन्यू होना चाहिए, सारे इंडेक्स 0 होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे, ये देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हम कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि इधर हम एक प्रिंट फंक्शन लगा दिया, प्लेयर 1 का प्रिंट फंक्शन, और इधर हम प्रिंट कर दें विनर को, से और इधर भी ऐसे ही कर लेंगे, हमें पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो कोशिश करें कि आप इसी तरह डिबगिंग होती है, प्रिंट स्टेटमेंट से डिबगिंग होती है, ऐसी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं ऐप को। अच्छा, रिस्टार्ट हो गया, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया, क्रॉस हो गया, ये 0 हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये 0 हो गया, क्रॉस हो गया, लेकिन ये कर नहीं। अच्छा सॉरी यार, तुम लोग भी जालिम हो, सो रहे हो या क्या हिसाब है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको तो कर रहे हैं, लेकिन हम पैटर्न का जो फंक्शन है वो तो हम कॉल ही नहीं कर रहे। जालिम हो तुम भी।
पता नहीं किन सोचों में पड़े हुए। तो हमने क्या करना है, इधर हमने कॉल करना है चेक पैटर्न को। हर एक बारी पर हम जब कुछ करेंगे तो उधर हम चेक पैटर्न को कॉल करेंगे ताकि वो पैटर्न्स चेक हो जाए। सही है। तो इधर अब कंट्रोल सी हो गया और इसको हर जगह पेस्ट कर दो, इधर भी कर लो, इधर भी कर लो। मतलब हर जगह जब जब हम वो करें तो हम पैटर्न चेक कर रहे कि पैटर्न तो कोई पैटर्न तो मैच नहीं हुआ। अब देखते हैं कि अब क्या कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको रीसेट कर देना, से रीसेट हो गया, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम क्रॉस कर दे, इसको 0, इसको क्रॉस कर दे, इसको 0 कर दे, इसको क्रॉस कर दे। तो देखो प्लेयर 1 इज़ विनर और गेम खुद ब खुद रीसेट हो गया। सही है। अब ये प्लेयर 1 इज़ विनर हमें नीचे दिखाना भी है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि आसान तरीका कर लेते हैं कि हम इधर ऐसे कर लेते हैं कि हम इधर ही दिखा लेते, एक मैसेंजर दिखा देते इधर। अब सबसे पहले ऐसे करते हैं ना, इसको थोड़ा सा थोड़ी सी पेडिंग दे देते ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी करीब आ जाए। कॉलम को मैं पेडिंग दे देता हूँ। शिट यार, क्या है, पेडिंग दे देते, सिमेट्रिक दे देते, और सिमेट्रिक में दे देते वर्टिकल, वर्टिकल हम दे देते 30 दे देते से, ताकि ये बीच में आ जाए। 50 भी कर सकते हैं नोमीटर। अच्छा, ये हो गया। अब इधर हम ऐसे करेंगे ना कि इधर जीता, कौन जीता, प्लेयर 1 जीता। सही है। तो हम इधर करेंगे स्केफोल्ड मैसेंजर डॉट कॉन्टेक्स्ट, मैसेंजर शो करना चाहते हैं बेसिकली। डॉट स्नो स्नैक बार, और इधर हम स्नैक बार दिखा देंगे, और स्नैक बार कंटेंट जो है वो टेक्स्ट लेता है, और टेक्स्ट में हम इसको दे देते हैं विनर। सही है। प्रिंट दिखा देते हैं, और इधर सॉरी ये नहीं, ये विनर नहीं, विनर वेरिएबल देना है हमें इसको। कंट्रोल सी कर लेते हैं, और इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। अब अगर हम करें ना ऐसे, अगर हम स्टार्ट करें और इधर ऐसे क्रॉस हो गया, ये 0 हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये 0 हो गया, ये क्रॉस हो गया। सही है। तो ये जीत गया, नीचे आ गया, प्लेयर 1 इज़ विनर। सही है। इसको आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ये स्नैक बार को भी ऐसी बात है। तो इस पर आप गौर करें तो ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड कलर और सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, इस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा डिले डालना चाहते हैं कि थोड़ा सा डिले आ जाए, सही है, तो उसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं, डिले यूज़ कर सकते हैं। डिले आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप ऐसे करेंगे कि आप इधर अगर मैं आपको दिखा दूँ कि हम करेंगे फ्यूचर डॉट डिलेट। सही है। फ्यूचर डॉट डिलेट ड्यूरेशन, और इसको हम मिली सेकंड दे देंगे, और इसको हम मिली सेकंड हम सेकंड्स दे देते हैं, सेकंड्स दे देंगे। और सेकंड्स फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं 1 सेकंड दे दूँ तो 1 सेकंड के लिए वेट करो। लेकिन ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसको एग्जीक्यूट तो कर देगा लेकिन इसके लिए रुकेगा नहीं। तो रुकने के लिए हम क्या करें, ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सही है, अभी मैं जो कर रहा हूँ सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म के वो है, तो आपको शायद मिक्सअप हो जाए। ये एसिंक्रोनस प्रोग्राम मतलब वो होता है कि इधर हम अब इसके साथ हम अवेट लगा देंगे ना, अवेट।
अवेट का मतलब ये होता है ना कि अवेट का मतलब ये होता है कि ये वाला फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट ना हो ना, ये वाला फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट ना हो तब तक तुम आगे मत जाना। ये जब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद तुम आगे जाना। सही है, सीधा मतलब इसका ये है बस। और इधर भी हम यही कर लेते हैं, निकाल लिया तो अब इसको अगर मेरी स्टार्ट करूँ, सही, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये क्रॉस हो गया 0, ये क्रॉस हो गया 0 हो गया, क्रॉस हो गया। सही है, प्लेयर 1 इज विनर। थोड़ा सा वेट किया 1 सेकंड और फिर रीसेट हो गया। सही है, अब ये मैंने बनाया एक बेसिक सा। सही है, आप इसके साथ कर सकते हैं, आप जिस तरह भी बना सकते हैं आप उस तरह बना सकते हैं, आप इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सही है, इसको डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई और तरीके से कर सकते हैं, कोई लूप लगा सकते हैं, कोई इस चीज़ को कोड को आप कम कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरह कर सकते हैं। मैंने इसलिए इस तरह किया, इतना रिपीटिशन और इतनी रिपीटेटिव कोड इसलिए था क्योंकि अगर मैं किसी और तरीके से करता, कस्टम विजिट से करता या किसी और तरीके से करता, तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनको समझ नहीं आ रही होगी। एंड दिस बुक कैम्प वाज फॉर कंप्लीट बिगिनर। सही है, तो आई होप ये भी आई थिंक थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप खुद बैठे, आप खुद प्रैक्टिस करें, आप खुद डाल करें, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। सही, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी थी वो ये थी कि टर्नरी ऑपरेटर्स आपको समझने थे, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी थी वो होता है सेट स्टेट, कि स्टेट आपका किस तरह हैंडल होता है। सही, सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड दुआ में याद रखना। एंड सी, अल्लाह हाफिज़।